को सुलझाने की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पहल की है। लोकसभा फाइनेंस बिल पारित करवाते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार पेंशन के मसले पर कमेटी बनाने जा रही है। नमस्कार, ईपीएस 95 के पेंशनधारकों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज की ताजा अभी की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जैसे 18,000 सैलरी है तो रिटायरमेंट के बाद आपको मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन, इसके बारे में डिटेल के साथ आपको जानकारी देंगे। बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको आज की ताजा जानकारी मिलेगी। इसमें सरकार ने बहुत सी सुविधाएं ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए दी है, जिसमें आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ईपीएफओ में ये भी नियम है कि यदि नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन दी जाती है। लेकिन कई ईपीएफओ में इस सुविधा की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको इस लेख के माध्यम से आपको कितनी सैलरी पर पत्नी और को कितनी ईपीएस पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 1995 से लागू एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का उद्देश्य ईपीएफओ में इस कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 95 में की थी। तब से लेकर अब तक ये ईपीएस योजना कर्मचारियों के जीवन को उज्जवल बना रही है। इस स्कीम में नए ईपीएफ सदस्य भी हिस्सा ले सकते हैं। वर्तमान समय में आपके वेतन का 12% नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों का ईपीएफ फंड में काटता है। ये पूरा पैसा ईपीएफ में जाता है। नियोक्ता कंपनी के शेयरों का 8.33% ईपीएस पेंशन में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। ईपीएस योजना का लाभ 58 वर्ष की आयु पर आप ईपीएस पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। आपकी पेंशन राशि द्वारा जमा किए गए योगदान और आपकी सेवा की अवधि पर आधारित होती है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी या अन्य नामांकित व्यक्ति को पेंशन का भुगतान किया जाता है। पत्नी को 50% ईपीएस पेंशन मिलेगी। यदि कोई बच्चा 25 वर्ष कम आयु का है तो प्रत्येक बच्चे को 25% पेंशन मिलेगी। पत्नी और बच्चे दोनों जीवित है तो पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को 12.5% पेंशन मिलेगी। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती तो अपने जीवित बच्चे को प्रत्येक बच्चे को 50% पेंशन मिलेगी। यदि पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन राशि खत्म हो जाएगी। 18,000 सैलरी है तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी मिलेगी ईपीएस पेंशन। जैसे आप सैलरी 18,000 रुपये और 30 साल तक नौकरी की और ईपीएस पेंशन 13,200 रुपये प्रति माह होगी तो इसे जमा किए गए योगदान और आपकी सेवा की अवधि पर आधारित है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट और नई जानकारी रोजाना आपको मिले।